हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 4 ई का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में भी हमने प्रश्नावली 4 ई का रिवीजन किया था और इस क्लास में भी हम बच्चों प्रश्नावली 4 ई का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा सवाल है वो है सवाल नंबर 21 और 21 का पहला सवाल। तो ये 21वें नंबर का सवाल है, उसका भी पहला सवाल है और यहाँ से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम सवाल को पढ़ते हैं और इसके बाद उस सवाल को हम समझेंगे और हल करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो इस प्रकार के सवालों में हमें अलग अलग संख्याएं माननी पड़ेंगी, दोनों संख्या अलग माननी पड़ेंगी। एक संख्या को हम x मानकर चलेंगे और दूसरी संख्या को हम y मानकर चलेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमें क्रमागत सम संख्याएं दी जाती थी या क्रमागत विषम संख्याएं दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में हम एक संख्या को मान लेते थे और दूसरी संख्या में दो जोड़कर मान लेते थे दूसरी संख्या को, क्योंकि सम और विषम में दो का अंतर चलता था। तो वहां पर हम पहली संख्या को x मानते थे, फिर अगली जो भी संख्या हम मानेंगे उसमें दो जोड़कर मानेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है और यहाँ पर सिर्फ यही बोला है कि दो संख्या है जिनका योग हमें 27 दिया गया है और उनका गुणनफल 182 है। तो बच्चों, अब ऐसी स्थिति में हम इन दोनों संख्याओं को अलग अलग मानेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना जो हमारी पहली संख्या होगी, माना पहली संख्या, तो उसको हम x मानेंगे। जो हमारी पहली संख्या उसको हम x मानेंगे, तथा जो हमारी दूसरी संख्या है उसको हम y मानेंगे। पहली संख्या को हमने x माना और दूसरी संख्या को हमने y माना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्या अलग अलग है, ना ही क्रमागत सम है, ना ही क्रमागत विषम है और ना ही क्रमागत संख्या है। दोनों संख्या अलग अलग हैं जिनका हमें योगफल दिया गया है और उनका हम गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो जो दो संख्या है, तो पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब इनका योगफल 27, तो जब इनका योगफल करेंगे हम तो x प्लस वाई होगा बराबर 27, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल दिया गया। तो हमने यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और बराबर में 27 कर दिया, तो x प्लस वाई बराबर जो है वो 27 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक मान निकाल लेंगे, या तो x का या तो y का। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, y को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जो x का मान निकल कर आएगा वो आएगा 27 और y दूसरी तरफ जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर जो आया वो आया 27 माइनस वाई। तो यहाँ से तो हमने एक मान प्राप्त किया, x बराबर प्राप्त किया 27 माइनस वाई। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे और उनका गुणनफल है वो 182 दिया गया। सबसे पहले तो हमें योगफल 27 दिया गया है, तो संख्या अलग अलग मान ली और उनका योगफल x प्लस वाई बराबर 27 मान ली और x का मान निकाला यहाँ पर y के रूप में। अब उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 दिया गया, तो संख्याओं का गुणा करेंगे हम, तो x गुणा y, एक संख्या x दूसरी y, तो गुणा करेंगे तो x गुणा y बराबर आएगा 182, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हमने लिख दिया x गुणा y बराबर 182। अब हमने यहाँ पर जो x का मान निकाला है वो 27 माइनस वाई निकाला है। अब यहाँ पर हम इस x के मान को रख देंगे, यहाँ पर जो x है बच्चों वहां पर हम रखेंगे 27 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम इस x की जगह रख देंगे 27 माइनस वाई, क्योंकि हमने जो x का मान यहाँ पर निकाला y के रूप में, तो x बराबर आया 27 माइनस वाई। तो इस जगह x की जगह हम रख देंगे 27 माइनस वाई, गुणा में y है, बराबर में 182 दिया गया है, बराबर में 182 दिया। अब हम y का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो सबसे पहले y का गुणा 27 में करेंगे
तो आएगा 27y माइनस, फिर y का गुणा y में करेंगे तो आएगा माइनस के y स्क्वायर और बराबर में आएगा 182। तो सबसे पहले तो y का गुणा हमने 27 में किया तो 27y आया, फिर y का गुणा y में किया तो माइनस y स्क्वायर है और बराबर में 182। अब यहाँ पर जो y स्क्वायर है वो माइनस में, तो हम इन पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके। तो जब हम पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करके इन पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो जब y स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों पदों को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक पद पहले से है और यह दोनों पद भी दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो होगा क्या, इस तरफ यह तीनों पद आ जाएंगे। एक पद तो यह पहले से ही है जो संख्या है 182, और यह दोनों पद जाएंगे 27y और माइनस वाई स्क्वायर, तो यह तीनों मान एक तरफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ केवल 0 बचेगा, क्योंकि फिर सभी मान एक तरफ हो गए तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो वाई स्क्वायर जब पक्षांतर होके इस तरफ जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस में आएगा, और 27y जब पक्षांतर होके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 182 इस तरफ है ही, इसको हम ऐसा ही लिखें। तो माइनस वाई स्क्वायर को पक्षांतर करके जब हम दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो, जब 27y को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो माइनस के 27y, और 182 यहाँ पर पहले से ही। तो इन सभी पदों को इस तरफ ले गए तो इस तरफ बचेगा 0, इस तरफ जो बचेगा वो 0, लेकिन इस 0 को यहाँ पर ना लिख के हम बराबर के इस तरफ लिखेंगे 0। तो यहाँ पर आया वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182। अब हमें इनके गुणनखंड विधि से इनको हमें हल करना है। यह जो द्विघात समीकरण आया, अब हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है और यहाँ से y का मान निकालना है। तो होगा क्या, अब पीछे वाली संख्या का हम आगे गुणा करेंगे। जब द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या है उसका गुणा हम आगे करते हैं। तो आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 182 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 182 आएगा, तो गुणा से 182 आएगा। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जिनका गुणा करें तो 182 आए, और इधर प्लस है और यहाँ पर 27 है, तो जोड़ने से 27 प्राप्त करना। ऐसी दो संख्याएं जिनका हम गुणा करें तो 182 आए और योगफल करें तो 27 आए। गुणा करने से 182 और जोड़ने से 27। तो यहाँ पर हमें यह ज्ञात करना है, जब ऐसी स्थिति आए कि हमें पता ना लग रहा हो कि गुणा करने से हमें 182 चाहिए या जोड़ने से 27 चाहिए, ऐसी जो दो संख्या है वो कौन है, जब पता ना चल रहा हो कि वो दोनों संख्या कौन सी है कि गुणा करने से 182 प्राप्त करें और जोड़ने से 27। तो ऐसी स्थिति में जो भी संख्या हमें गुणा करने से प्राप्त करनी है उसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब हमें पता ना चल रहा हो कि गुणा से या जोड़ने से कौन सी जो दो संख्या है कि गुणा से और योगफल से इतना प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम देखते हैं कि वह संख्या कौन सी है जो हमें गुणा से प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 182 वो संख्या है जो हमें गुणा से प्राप्त करनी है, तो उसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 182 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 90 18 होगा, 2 एकम 2 होगा। अब 91 किससे कटेगी, 91 जो संख्या है वो 7 से कटेगी, तो 13 7 91 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए इनकी मदद से हम वो दो संख्याएं निकालेंगे। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और एक संख्या बची 13। 7 का गुणा हमने 2 में किया तो 7 दूनी 14 आया और एक संख्या 13 बची। तो वो जो दो संख्या निकल कर आई वो 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 का हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 और 13 को जोड़ेंगे हम तो 27 आएगा। तो इस प्रकार से हमें जब पता ना चल रहा हो कि वो कौन सी संख्या है तो सबसे पहले गुणा से हमें जो संख्या चाहिए
उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगी उनकी मदद से हम उन दोनों संख्याओं को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर दो संख्याएं आई, वो 14 और 13 आई। तो यहाँ से जो दो संख्याएं आई वो 14 और 13 है। यहाँ पर हम इसको फिर से लिख देते हैं। जो हमारा आया था वाई स्क्वायर माइनस के 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। तो दो संख्याएं निकल कर आई 14 और 13। अब आगे हल करेंगे तो वाई स्क्वायर, अब 27 जो है वो हमें जोड़ने से प्राप्त करनी है। तो 27 की जगह हम लिख देंगे 14 प्लस 13, क्योंकि 27 जो संख्या है वो हमें जोड़ने से प्राप्त करनी है, और हमारी दो संख्या आई 14 और 13। तो 27 की जगह हम लिख देंगे 14 प्लस 13, और वाई आएगा प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, और इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे और साथ में इस वाई का गुणा भी अंदर दोनों संख्याओं में। तो 14 यहाँ पर प्लस में है, जब इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 14 आएगा, और साथ में वाई का भी गुणा होगा तो माइनस के 14 वाई आएगा। अब माइनस का गुणा इस 13 में होगा तो माइनस के 13 वाई आएगा प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर इन चार पदों को दो भागों में बांट देते हैं। तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। इसमें वाई कॉमन आएगा तो अंदर आएगा वाई माइनस 14। यहाँ पर माइनस के 13 कॉमन आएगा और अंदर आएगा वाई माइनस 14 बराबर 0। तो y कॉमन लिया तो अंदर आया y माइनस 14, और माइनस 13 कॉमन लिया तो अंदर आया y माइनस 14। तो इस पूरे में जो कॉमन है वो y माइनस 14 है, और अंदर आएगा y माइनस 13 बराबर 0। y माइनस 14 कॉमन है तो दूसरी जगह y माइनस 13 आएगा। अब इनका जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे हम जब y माइनस 14 बराबर 0 आएगा तो y बराबर 14 आ जाएगा, सिंपल। और जब y माइनस 13 को हम 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे y के दो मान निकल कर आए। तो जब y के दो मान निकल कर आए तो x के भी दो मान निकल कर आए। जैसे हम सबसे पहले y का मान 14 लेकर चलें। यहाँ से y के बच्चों दो मान निकल कर आए, एक 14 और एक 13। लेकिन सबसे पहले हम y का मान 14 मान लेते हैं और हम x का मान निकालेंगे। तो इसमें हम y बराबर 14 रख देंगे। y बराबर 14 रखने पर तो यहाँ से जो हमने x का मान निकाला था y के रूप में, x बराबर 27 माइनस वाई, तो इसमें y की जगह 14 रख देंगे। तो x बराबर आएगा 27 माइनस 14, तो y बराबर आएगा 13। तो यहाँ से जब हमने y का मान 14 रखा तो यहाँ से x का मान है। जब y का मान हमने 14 रख दिया तो यहाँ से x का मान निकल कर 13 आया। इसी प्रकार यदि जब हम y बराबर 13 रखेंगे, यहाँ पर जब हम y बराबर 13 रखेंगे तो जो x बराबर आएगा तो 27 में से 13 घटेगा तो x बराबर 14 आएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है, यदि हम y का मान 14 लेंगे तो x का मान 13 आएगा। यदि हम y का मान 14 लेंगे तो x का मान 13 आएगा, और यदि y का मान 13 लेंगे तो x का मान 14 आएगा। लेकिन जो हमारी संख्या है वो रहेंगी 13 और 14 ही। यदि दूसरी संख्या 14 आ गई तो पहली 13 आएगी, यदि पहली 13 आ गई तो दूसरी 14 आएगी। लेकिन जो हमारी दो संख्या निकल कर आएंगी वो 14 और 13 आएगी। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो एक संख्या 13 हो जाएगी, वो एक 14 हो जाएगी। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा, जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ से हमने इसको हल किया, और जो हमारी दो संख्या निकल कर आई वो 13 और 14 निकल कर आई। तो इस प्रकार से तो हमने इस सवाल को हल किया। अब आगे और भी हम सवाल को हल करें, और इसमें जो दोनों संख्याएं थी वो अलग अलग थी। अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं।
अब हम 21वें का दूसरा सवाल देख लेंगे। 21वें का दूसरा सवाल, तो सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि दो क्रमांक धनात्मक दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूर्णांक लिखा गया लेकिन हम संख्याएं कर लेते हैं। दो क्रमांक धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रमांक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर हमें दिया गया है जो 21वें का दूसरा सवाल है वो है दो क्रमांक धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो यह हमारा 21वें का दूसरा सवाल है जिसमें बोला गया है कि वह दो क्रमांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें बोला गया है कि दो क्रमांक संख्याएं हैं। जब क्रमांक की बात हो तो क्रमांक संख्या होती क्या है? तो क्रमांक जो क्रम से आए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 संख्या आएगी, 6, 7, यह क्रम होता है। यही इन्हीं को बोलते हैं क्रमांक संख्या। और क्रमांक में एक एक जोड़कर हम आगे वाली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 संख्या दी गई है और हमसे कहा जाए कि 3 के क्रमागत आगे वाली संख्या क्या हो, जो क्रम से आ रही है। तो 3 के क्रमागत जो संख्या आएगी वो आगे वाली 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 6, इसी प्रकार से क्रम रहेगा। तो कहने का मतलब है हमारा कि जो क्रमागत संख्या होती है उनमें एक एक जोड़ दिया जाता है और उसके आगे वाली संख्या निकाल दी जाती है। या कह सकते हैं कि जो क्रमागत संख्या है तो उनमें एक का अंतर होता है। जैसे 3 और 4 के बीच में एक का अंतर है, 4 और 5 के बीच में एक का अंतर है, 5, 6 के बीच में एक का अंतर। तो जो क्रमांक संख्या होती है उनमें एक का अंतर होता है। और जो भी हमें संख्या दी गई है उसके आगे वाली क्रमांक संख्या निकालनी होती है तो एक जोड़कर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर उन संख्याओं को मान लेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या हम मानेंगे वो x मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर, इसको हम x माने। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या उसको हम x प्लस 1 माने, क्योंकि इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत में जो भी हम पहली संख्या मानेंगे उसके अगले वाली क्रमागत में हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहली संख्या मानी वो x मानी और इसकी जो दूसरी संख्या मानेंगे उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई। अब इसमें बोला गया है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमें इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा और इन संख्याओं का वर्ग करके जोड़कर जो प्राप्त होगा वो 365 के बराबर। तो इसमें बोला गया है कि उनके वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या x है और इसका वर्ग करेंगे तो 2 घात लगा देंगे इस पर, और x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो इस पर भी 2 घात लगा देंगे। तो पहली संख्या x थी, इसका वर्ग हो गया x स्क्वायर, और दूसरी संख्या x प्लस 1 थी तो उसका वर्ग हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया और योगफल भी हो, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल जो हमें बराबर दिया गया है 365 के। अब इनको हल करेंगे तो x का वर्ग तो होगा x स्क्वायर। अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस होगा 2 गुणा x गुणा 1, क्योंकि जो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। तो यहाँ पर x का वर्ग x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर में 365। अब इनको हल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है और इस x का वर्ग करेंगे तो यह भी x स्क्वायर होगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x ही आएगा। और 365 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस का 365 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 बचेगा। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा
प्लस यह 2x, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर एक प्लस में है और 365 माइनस में है, तो एक में से 365 घटेगा तो माइनस के 364 आएगा बराबर 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ा तो 2x स्क्वायर आया, फिर 2x को हमने लिख दिया, जैसा लिखा गया है वैसा ही 2x लिख दिया। अब यहाँ पर एक प्लस का है और 365 माइनस का है, तो एक में से 365 जाए माइनस के 364 आए, तो इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वो 364 आएगा। अब इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, दो हमने कॉमन लिया, तो जब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं तो अंदर उसी संख्या का भाग लगा, तो दो का भाग दो में देंगे तो एक बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स आएगा। अब दो का भाग 364 में देंगे तो यहाँ पर आएगा दो एकम दो हो जाएगा और दो अट्ठे 16 हो जाएगा और दो दूनी 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर आएगा जो, तो यह जो दो है वो जीरो के बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है दो, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो यह जीरो के बटे में हो जाएगा। अब दो का भाग जीरो में देंगे तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा द्विघात समीकरण निकल कर आया। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो इसमें जो गुणा से हमें प्राप्त करना है वो 182 और घटाने से हमें एक प्राप्त करना है, क्योंकि 182 का गुणा आगे करेंगे, आगे कोई भी संख्या नहीं है तो एक मानेंगे, तो जब 182 का गुणा एक में करेंगे तो 182 आएगा गुणा से निकल कर, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर x लिखा गया और x के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो वहां पर हम एक मान लेंगे, तो हमें घटाने से एक प्राप्त करना है। अब ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी होगी कि गुणा करने से 182 और घटाने से एक आता हो। तो इससे जो पहला सवाल हमने लगाया तो वहां पर ऐसी ही दो संख्या प्राप्त करनी थी कि जिनका गुणा करने पर हमें 182 प्राप्त होता, तो वहां पर जो दो संख्या आई थी वो 14 और 13 आई थी, लेकिन वहां पर हमें योगफल में 27 प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ पर घटाने पर एक प्राप्त करना, तो वो जो हमारी संख्या होगी वो होगी 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 का गुणनफल ही 182 होगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा। इस प्रकार से पिछले सवाल में हमने संख्या निकाली, तो यहाँ पर वो संख्या 14 और 13 हो जाएंगे। अब आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो एक एक्स है, एक हमें जो प्राप्त करना है वो घटाने से प्राप्त करना है, तो यहाँ पर इस एक्स की जगह हम लिख देंगे, एक की जगह यहाँ पर एक एक्स है तो 14 माइनस 13, क्योंकि घटाने से एक प्राप्त करना है तो एक की जगह हम लिख देंगे 14 माइनस 13, और इसको हम निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक की जगह हम लिख देंगे 14 माइनस 13, क्योंकि हमें घटाने से प्राप्त कराना है, तो एक की जगह 14 माइनस 13, एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर देंगे, तो x का गुणा 14 में करेंगे तो 14x आएगा, माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। अब इनको दो भागों में बांटेंगे तो पहला भाग यह हो जाएगा, दूसरा भाग यह, इसमें जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 14, और इसमें जो कॉमन लेंगे वो लेंगे माइनस के 13। सबसे पहले तो हमने इसमें कॉमन लिया x, तो अंदर आया x प्लस 14, और यहाँ पर जो कॉमन लेंगे वो माइनस के 13 और अंदर आएगा x प्लस 14 बराबर में 0। तो x प्लस 14 यहाँ पर भी हो, x प्लस 14 यहाँ पर भी, तो यह कॉमन हो जाएगा और अंदर जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर। अब यहाँ से जो हमें संख्या प्राप्त करनी होती है वो प्लस में याद करें, जब इसका मान हम 0 के बराबर करेंगे तो जो संख्या आएगी 14 वो माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर 14 प्लस में हो, जब पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 14 माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ से संख्या हम नहीं निकालेंगे क्योंकि माइनस में आएगी, और हमें हमारा उत्तर माइनस में नहीं देना होता, जो भी हम अपना उत्तर देते हैं प्लस में देते हैं संख्या, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे हम जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर है 13, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 13 आया। अब पहली और दूसरी संख्या को हम निकाल लेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 था, तो जो पहली संख्या आएगी हमारी,
तो जो हमारी पहली संख्या आएगी वो आएगी, पहली संख्या को हमने x माना और x का मान हमारा 13 आया, तो पहली संख्या 13 आई। और दूसरी जो संख्या आई वो आएगी x प्लस 1, और x का मान 13 आया, 13 प्लस 1, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो दो संख्या निकल कर आई क्रमागत, तो एक 13 आई और दूसरी 14 आई। तो इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर प्रश्नावली 4E का रिवीजन किया, और अब अगली क्लास में हम अभ्यास 5 का रिवीजन शुरू करेंगे। बस आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। तो अब समय आ गया है कि हम बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करें और रिवीजन करते रहें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 5 से शुरू करेंगे।